ग्वालियर के मोती महल संभागीय आयुक्त कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें ग्वालियर के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु शामिल हुए। पत्रकार वार्ता का उद्देश्य कोरोना संक्रमण की जिले में तेजी से बढ़ रही गति पर रोकथाम के लिए आयोजित किया गया। संभाग आयुक्त आशीष सक्सेना ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने संक्रमण की रोकथाम के लिए सुझाव मांगे। वहीं उन्होंने पत्रकारों से अपील की, मीडिया और सोशल मीडिया संक्रमण रोकने में शासन प्रशासन का सहयोग करें। और ये मनमाने के लिए हम जेल में डाल दें, हम जो मर्जी कर लें, शायद वो हल नहीं है। वो हल तो आदमी को अंदर से ही आएगा, उसको जब पता लगेगा कि ये बीमारी है और वो आपको अपने मिलकर करना है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। दोनों तरह के उपाय अपना के देख लिए। पहला उपाय भी अपना के देख लिया कि सब हमने हाथ जोड़े, निवेदन किया, आप लोग गए चौराहे पे गए तो सबको मास्क बांटे, नहीं समझ में आया। दूसरा उपाय भी करके देख लिया हमने कि हमने चालान बनाया, हमने ओपन जेल भेजा, कुछ लोग अभी भी समझ में नहीं आया है। उनको लगता है कि जोर जबरदस्ती है, उनको लगता है शासन की मजबूरी है। कोई शासन की मजबूरी नहीं है, ये आपकी सुविधा के लिए है कि सामने नाव में बैठे कर रहा है। ऐसा नहीं संक्रमण उसको नहीं लग सकता है, उसको भी लग सकता है, उसकी परिवार में लग सकता है, किसी को भी लग सकता है, कोई भी लग सकता है। तो इसको हमको सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। आप भी जागरूकता फैलाएं, हम भी जागरूकता फैलाएं और इसमें संयम और धैर्य आपको भी रखना होगा, हमको भी रखना होगा। ये तो केवल मात्र एक औपचारिक मुलाकात का विषय था। बाकी आप लोगों के सुझाव प्राप्त हुए, कई तरह के सुझाव प्राप्त हुए। हम समय आने पर इन पर कार्रवाई जरूर करेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि कोरोना वॉरियर्स बनाए जाएं। हमारा सबसे अनुरोध है, हमारे पत्रकार साथियों से भी अनुरोध है कि वो अपने आप को कोरोना वॉरियर्स के रूप में रजिस्टर्ड कराएं और जहां भी हो सकता है अपनी बात आप लोग हमेशा रखते रहें, जनता के सामने ज़रूर पूरी ताकत से रखें। ऐसे कार्यक्रम जो हो रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए, वो भी सबकी जानकारी में लाएँ। आजकल सोशल मीडिया बहुत प्रभावशाली है, तो मैं आपसे यही अपील करता हूँ कि सोशल मीडिया का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जाए। इस दृष्टि से हमारा उद्देश्य कार्यक्रमों को बिगाड़ना नहीं है, हमारा उद्देश्य किसी के उसमें खलल डालना नहीं है। उद्देश्य है संक्रमण रोकना। संक्रमण रोकने के लिए जो कुछ कर सकते हैं, हम सबसे अपील करते हैं कि वो सब कुछ करें। देखिए, आप भी समझ सकते हैं कि ये सब बातें जो हैं एक्चुअल में, जो अगर देखें किसी हाईवे पे यदि हम कोई कैंप लगाते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि सारे उसको रोक करके हम कर सकें? उद्देश्य ये है, लोगों को जागरूकता फैलाना बेसिकली उद्देश्य है। दूसरा, हम संभव ही नहीं है कि हम किसी हाईवे पे जो हमारे यहाँ से गुजर रहा हो उसकी सबकी थर्मल स्कैनिंग करा दें। जो लोग हमारे शहर में आ रहे हैं, जो लोग हमारे शहर में एंटर हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बस स्टैंड पे हो, चाहे रेलवे स्टेशन पे हो, कि इनकी स्कैनिंग करके आए। लेकिन उसके बावजूद हमारी अपील यही है कि लोग कहीं से भी आ जाते हैं, सिर्फ बस स्टैंड रेलवे स्टेशन तो नहीं आते हैं, किसी भी दिशा से कहीं से भी आ जाते हैं। तो हमारी सबसे जनता से अपील है। उसके बाद हम घर घर गली गली जाकर कोशिश करेंगे लोगों को ये समझाने की कि कोई बाहर से आ रहा है तो प्रशासन की जानकारी में लाए, खुद की जानकारी में रहें और उनको क्वारंटाइन रखें 5 से 7 दिन। उस बीच में यदि सिम्टम्स आते हैं तो जांच कराएं, यदि कोरोना है तो उसका इलाज कराएं। अभी तो जैसा कि निर्धारित किया है मध्य प्रदेश शासन ने कि हमारा जो शहरी क्षेत्र के अंदर, हर शहर के अंदर ये जो है कोरोना लॉकडाउन नहीं, अब उसका नया नाम दिया गया कोरोना कर्फ्यू। नहीं, दूसरा बेड के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी ये भी आ गया कि 3-4 दिन में जब यदि उसके सिम्टम्स भले पॉजिटिव नहीं आया, ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव आने तक रखा जाए। पहले था ये, अब ये हो गया कि पॉजिटिव आने की ज़रूरत नहीं है, उससे मतलब नेगेटिव आने की ज़रूरत नहीं है। उसको यदि उसके सिम्टम्स ऐसे हैं कि वो डाउनफॉल की ओर जा रहा है, मतलब बुखार उसका कम हो रहा है, दूसरे जो जांचें हैं उसमें उसकी कम रिपोर्ट आ रही है, तो वो घर जा सकता है, वहाँ आइसोलेशन में रह सकता है। नहीं लगा रहे तो कठिनाई उनके लिए भी है, हमारे लिए पैदा कर रहे हैं। जो लोग नहीं मानेंगे उन खुली जेल भी है और दूसरे 144 का उपाय भी है हमारे पास। कर्फ्यू में जो निर्देश दिए गए हैं आपको मिल जाएगा। खास तौर से दूध वगैरह की व्यवस्था है वो रहेगी। और अब सब जानते हैं, लोग आदी हो चुके हैं, तो सबके पास तैयारी है। ऐसा नहीं मुझे लगता है कि कठिनाई होगी तो हम लोग हैं मदद करने के लिए।